हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निकालेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपको 8.1 करनी है तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स की जरूरत होगी समझने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं तो हमें 8.1 एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी, मतलब कि हम उनका उसका आधा काम कर लेंगे 8.1 का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है, गिवन 10a 4/3, इसकी वैल्यू ये दी हुई है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। हमने फाइंड द अदर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है एंगल ए के लिए। जैसे कि 10 तो दे रखा है, उसके बाद क्या रहेगा, कोट, साइन, कोसिकेंट, सीकेंट, हमने ये निकालने हैं, ठीक है। ये क्या होती है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें 10 तो यहाँ पे दे दिया गया है, उसके बाद जो रहेगी हमें वो निकालनी है, ये गिवन है इसका यूज करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल मान लिया हमने। हम बुक के हिसाब से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर इसी से बनता है। ये सी पॉइंट, ये हमारा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल। ये दोस्तों 4 के गिवन है, मतलब कि देखो ये 4 के, अब हम इसको ये नहीं लिखेंगे। देखो आपको ये एग्जाम्पल्स करने के लिए, चैप्टर करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो बिल्कुल आप उसको रट लीजिए। कहना कुछ मतलब कि परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ये दोस्तों ये फॉर्मूला आपको इस पूरे चैप्टर में काम आएगा, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल उंगलियों पे, ठीक है। मतलब कि याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। ये दोस्तों परपेंडिकुलर, ये बेस, ये फिर से परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस और ये बेस, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये दोस्तों साइन, देखिए ये है साइन। साइन को हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस को बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट, साइन कोस। और टेन को निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही इनका अगर हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या होगा, ये टेन, ये कोट, सॉरी ये कोट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट, इनका उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट, हाइपोटेनस अपॉन बेस सीकेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट टेंजेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमने ट्रायंगल एक मान ली है, उसके बाद हमको ये निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 दे रखा है, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या दे रखी, 4/3। अब हम इसको कैसे माने कि ये 4 है, ये 3 है, या ये 3 ये 4। देखिए यहाँ से फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। टेंजेंट 10a क्या होता है, 10a टेंजेंट थीटा या 10a क्या होगा, 10a हम यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए 10a होता हमारा फॉर्मूले के हिसाब से, ये दोस्तों आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 10a क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, ये p परपेंडिकुलर और b ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, 4/3 इसकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है 4 और बेस दे रखा है 3, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर 4, तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 4, और बेस दे रखा है 3, तो बेस ये हो गया, ये हो गया हमारा 3। अब के क्या है यहाँ पे, के इसने मान लिया, के हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, के कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल मान ली हमने, ये ड्रा कर ली। लेट अस फर्स्ट ड्रा राइट ट्रायंगल एंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो,
तो हमने ये क्या है मान ली है, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं, मतलब कि हमने क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और 10 दे रखा है। उसके बाद हमने अदर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो 10 दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते ही हैं कि 10a क्या होता है, वी नो दैट, वी नो दैट 10a, 10a की वैल्यू दोस्तों इसने दे रखी है, मतलब कि 10a हम 10a का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट a, यानी कि 10a, 10a का फॉर्मूला यहाँ पे p अपॉन बी, p अपॉन बी, p यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर, b होगा बेस। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने 4/3, 4/3, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर देखो, अब परपेंडिकुलर है BC अपॉन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फार्मूले के हिसाब से 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस इसके अंदर क्या है AB, या हम इसको BA भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद ये चीज क्या है BC, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल दे रखी है 4/3, 10a हो गया ये 10a, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब इसको क्या करेंगे हम, अब देखो दोस्तों यहां पे हो गया। अब देखो इसको BC, अब BC की वैल्यू क्या होगी, इसकी BC की वैल्यू गिवन है ये, तो BC 4K और AB या BA 3K, और K क्या है यहाँ पे, K है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है कोई, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर ये दो तो दे रखी हैं, लेकिन हम थर्ड को निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड को निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस दोस्तों, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों क्या होती है, देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाता हूं। ये हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें दे रखा है 4K, ये 3K, ये दे नहीं रखा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों, बेस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसके अंदर हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस होता है ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज AC, हाइपोटेनस क्या है हमारे यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस दोस्तों ये बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे AB, बेस क्या है AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर होता है दोस्तों ये BC। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, AC की वैल्यू क्या है दोस्तों H, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 2 3 4, तो H रख देंगे यहाँ पर, H का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3K का स्क्वायर प्लस BC, ये क्या होगा दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर BC की वैल्यू क्या है 4K का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज, इसको खोल लेंगे हम, कैसे 3K 3 3 जा 9K होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16K होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो दोस्तों उसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9 के प्लस 4 4 जा 16, ये स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी। तो यहाँ पे 9 के प्लस 16 के, अगर हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 25, 16 एंड 9 को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 25 किया जाएगा। ठीक है, अगर 25 किया गया तो इसका स्क्वायर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, हमारा h आ जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का 5, 5 25, 5 5 जा 25, तो हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारी थर्ड साइड निकल गई, इसका हाइपोटेनस ये आएगा हमारा 5। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट में बता दीजिए। अब देखो दोस्तों ये आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा ये 5k मतलब इसके साथ k भी ये आ गया। ठीक है, ये 5k आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, ये हमारी थर्ड साइन निकल गई। अब हमें इसी की दिक्कत ये निकल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। all the trigonometric ratios। अब हम निकाल सकते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए दोस्तों साइन ए क्या होता है, अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट साइन ए निकालना हो तो साइन ए क्या होता है, मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ये निकालने के लिए। अगर आपको नहीं याद रहता है तो वैसे तो आप याद भी कर सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूले से हम इसको साइन को निकालेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बाय मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P बाय H। P क्या है हमारा परपेंडिकुलर BC, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारे यहाँ पे AB, सॉरी हाइपोटेनस ये होगा AC। ठीक है, अब BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या थी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये BC अपॉन AC, ये होगा हमारा साइन A। ठीक है, अब BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, BC की वैल्यू 4k, और AC क्या हमारा यहाँ पे AC हाइपोटेनस AC 5k। अब हमारा इस पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 4/5। अब हम सेकंड निकालेंगे क्या, cos A निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ये AB, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AC। अब हमारा यहाँ पे AB की वैल्यू रखेंगे, AB क्या है, AB है 3k, और AC क्या होगा हमारा यहाँ पे 5k। अब k से k फिर से कैंसिल, 3/5। अब उसके बाद क्या करना हमने, कोट निकालना है, tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया। अब हमें निकालना है कोट A। कोट A क्या होता है 1/10A, या कोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10A कोट A, 1/10A कोट A, 1/कोट A tan A। अब 1/10A, 10A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 10A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10A क्या होता है दोस्तों, 10A आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 10A होता है sin A अपॉन cos A। अगर यहाँ पे A है तो A लग जाएगा, अगर थीटा है
टेन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 10, सबसे पहले 1 अपॉन टेन ए, तो हम टेन ए निकाल लेंगे। टेन ए निकालने के लिए साइन ए अपॉन कोस ए, और सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकाल रखी है हमने यहाँ पे। साइन ए क्या होगा हमारा 4/5 अपॉन कोस ए। कोस ए की वैल्यू कहाँ है, ये रही कोस ए, ये कोस ए, ये साइन ए। ठीक है, 3/5। अब हम इसको निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 5 4 जा 20, ये हमारा होगा 10a। 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15। अब हम इसको काट देंगे, काटेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 काटेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 4/3 आ गया। अब 4/3 तो आ गया हमारा यहाँ पे, क्या है हमारा यहाँ पे 10a, लेकिन हमें निकालना क्या है कोट ए। तो कोट ए क्या होता है 10a का रिवर्स होता है। ठीक है, तो कोट ए निकालने के लिए 1 अपॉन 10a, ये क्या हमारा 4/3, तो 1 अपॉन 4/3 करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 10a। 1 अपॉन 10a, 10a की वैल्यू क्या है 4/3, तो 1 अपॉन 4/3। अब ये होगा तो इसका क्या जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 3/4। तो 10 कोट ए की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3/4 अगर हमने इसको पलट दिया तो। क्यों पलटा, क्योंकि कोट ए की वैल्यू रिवर्स होती है 10a की, इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया। 3/4 आ गया हमारा यहाँ पे 10a। अब हम निकालेंगे कोसिकेंट ए। अब हम कोसिकेंट ए को निकालेंगे। कोसिकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए हमने निकाल लिया है 1 एज टी, साइन ए हमने यहाँ पे एज टी निकाल रखा। साइन ए, साइन ए क्या है 4/5, साइन ए है 4/5। अब ये भी वैसे पलट जाएगा जैसे वो पलटा था, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 5/4। अब हम निकालेंगे सीकेंट ए, ऐसे ही सीकेंट ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोस ए, तो 1 एज इज कोस ए की वैल्यू हमने फिर से यहाँ पे निकाल रखी है। कोस ए की वैल्यू 3/5, तो ये क्या जाएगा हमारा यहाँ पे फिर से रिवर्स हो जाए इसका 5/3। इसका रिवर्स करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, यही था दोस्तों हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ये होगी, एक ये होगी। कोट हमने ये निकाल लिया यहाँ पे, ये हमारा कोस, ये हमारा साइन। ठीक है दोस्तों, 10 दे रखा था और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हमने ये फर्स्ट एग्जांपल निकाल लिया है। ऐसे ही हैं सारे एग्जांपल। वीडियो को अगर अच्छी लगी, अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है।